सच है विपदा जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ मैं अमन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि मैं अपने YouTube चैनल पर सरदार उधम सिंह जी के जीवन वृत्त के बारे में चर्चा कर रहा था और उनके जीवन को लेकर के मैंने इससे पहले 2 एपिसोड प्रसारित भी कर चुका हूं। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। दोस्तों, आज हमारी यह वीडियो है सरदार उधम सिंह जी के भारत लौटने को लेकर के, और वो जब उनको फांसी 1940 में हो गई तो वो भारत कैसे आए, और भारत आए तो फिर उनका सम्मान कैसे हुआ, किन सरकारों ने उनके व्यक्तित्व के साथ न्याय किया और किस सरकारों ने उनके नाम से या उनके व्यक्तित्व से जुड़े किन किन चीज़ों को किया, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप ये वीडियो देखते रहें, उसको मैं आगे विस्तार से आपको समझाता हूँ। 19 जुलाई 1974 को सरदार उधम सिंह जी का शव लंदन से कब्र से निकालकर एक चार्टर्ड प्लेन द्वारा भारत लाया गया। भारत उनका शव चार्टर्ड प्लेन से जब आया तो हवाई अड्डे पर तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह जी ने उनका स्वागत किया। और जानकार बताते हैं कि जब स्वर्ण सिंह जी उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो कुछ लोग ये बताते कि उनके स्वागत में इतनी भीड़ जुट गई थी वहाँ पर सरदार उधम सिंह जी के शव के स्वागत में कि उनकी आवाज़ से वायुयान के इंजन की आवाज़ फीकी पड़ गई थी। सरदार उधम सिंह जी के भारत वापसी की ये दास्तां इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाने वाली थी। सरदार उधम सिंह जी को वापस यानी कि उनके शव को वापस लाने का श्रेय तत्कालीन इंदिरा सरकार को जाता है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने काफ़ी प्रयत्न करके उनके शव को वापस मंगाया। जब वायु अड्डे से सरदार उधम जी के शव को पटियाला हाउस लाया गया, जहां पर उनका स्वागत हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया। उसके बाद सरदार उधम जी के शव की जो है शव यात्रा जो थी उसमें इतना हुजूम उमड़ पड़ा, लोगों की भीड़ इतनी आई कि वो देखते ही बनती थी। और सरदार उधम सिंह जी के बलिदान को भारत का प्रत्येक नागरिक सराह रहा था और उनका कर्जदार अपने आप को महसूस कर रहा था। सरदार उधम सिंह जी की जब उनका जो मृत शरीर था, जो उनका शव था, वो वापस आया, उसका क्रियाकर्म व उसका दाह संस्कार तत्कालीन पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह जी, जो भविष्य में भारत के 7वें राष्ट्रपति भी बने, उनके द्वारा किया गया। सरदार उधम सिंह जी का जो दाह संस्कार इसलिए ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा किया गया कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता भी चुका हूं कि उनके माता पिता व भाई की मृत्यु के बाद उनके परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं बचा था। 2 अगस्त 1974 को सरदार उधम सिंह जी की अस्थियों को 10 कलशों में विभाजित किया गया, जिनमें से 3 कलश हरिद्वार, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा और राउफा शरीफ की मज़ार पर भेजे गए। ऐसा इसलिए भेजे गए क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है और आप लोग जानते भी होंगे, सरदार उधम सिंह सर्वधर्म संपदा के अनुयायी थे। वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद भी रखा हुआ था। सरदार उधम सिंह जी के इन कलशों को जब उनकी अस्थियों के कलशों को ले जाया जाता था तो उस कलश यात्रा में भी सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट जाती थी और सरदार उधम सिंह अमर रहें के नारे गूंजा करते थे। ज्ञानी जैल सिंह ने जब उनके जो दाह संस्कार किया उनके शव का, उस वक्त भी लोग बताते हैं और इतिहासकार बताते हैं कि वहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो इंदिरा सरकार के इस प्रयत्न के बाद सरदार उधम सिंह जी वापस आए। हमारे आज उनका कलश, शायद इस चीज़ को मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं इसका प्रमाण नहीं ढूंढ पाया हूँ, लेकिन बताते हैं कि जलियांवाला बाग में जो आज एक घूमने फिरने का स्थल और एक हमारे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में प्रचलित है, वहाँ लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पर भी एक कलश रखा हुआ है
लेकिन वो वास्तविक उनकी अस्थियां हैं कि नहीं, इस बात का मैंने बहुत प्रयत्न किया, ये जानने में मुझे सफलता नहीं प्राप्त हुई। लेकिन वहाँ पर एक कलश रखा हुआ है म्यूज़ियम में, जो जलियांवाला बाग अमृतसर में, कि इसमें सरदार उधम सिंह जी की अस्थियां हैं। हो सकता है हो भी या ना भी हो, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। अब बात करते हैं 90 के दशक में। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है वो एक ही राज्य हुआ करते थे। उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 2000 में जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। लेकिन उत्तराखंड का एक जनपद नैनीताल था। तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी 1995 में उन्होंने उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के एक का हिस्सा करके उसमें से एक हिस्सा सरदार उधम सिंह नगर के नाम से जो है नया जनपद बनाया। और यह जनपद को सरदार उधम सिंह जी का नाम दे करके उन्होंने अपने स्तर से सरदार उधम सिंह जी के व्यक्तित्व के साथ न्याय करने व उनकी जो छवि थी और जो उनका बलिदान था उसको आम जनमानस में प्रचलित करने का एक प्रयत्न किया। मायावती जी द्वारा यह कार्य किया गया और इंदिरा जी द्वारा जो किया गया वो भी मैंने आपको बताया। तो हमारे भारत की ये दो सरकारें थीं जिन्होंने सरदार उधम सिंह जी के व्यक्तित्व के साथ न्याय करने व उनको सम्मान देने के लिए अपने स्तर से अपने जो उनके सक्षम थे जिस काम को उन्होंने किया। तो इसी के साथ सरदार उधम सिंह जी की इस सीरीज़ का आज समापन होता है दोस्तों। अब मैं आपको भारत के महान व्यक्तित्वों के जीवन वृत्त की सीरीज़ में आगे जो एपिसोड दूंगा वो किसी और महान विभूति जिसका भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा हो उन पर जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और सरदार उधम सिंह जी के जीवन के बारे में जान करके आपको कैसा लगा और किन सरकारों ने उनके साथ क्या किया और उनके सम्मान के लिए क्या क्या कार्य किए, ये सब जान करके आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हों। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं अमन कुमार एक बार फिर से आप सबका आभार करता हूँ। नमस्कार।